अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको अच्छी तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आप किन शोबे ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं, किन सेक्टर्स में आपके लिए किस्मत के हवाले से खुशखबरियाँ हो सकती हैं, बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, आपकी तालीमी ज़िंदगी, आपके करीबी ताल्लुकात, सेहत, दौलत, आपकी सोशल ज़िंदगी या आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में दिसंबर का माह आपके लिए कैसी खुशखबरियाँ ला सकता है, कौन से प्लैनेट्स की एनर्जीज अपनी पीक पर होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद सिचुएशंस क्रिएट कर सकती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है और आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगा। ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, आपकी इल्मी ज़िंदगी, आपकी तालीमी ज़िंदगी में इस माह में आप बड़े फ़वाइद से हमकिनार हो सकते हैं। आपकी ज़हनी सलाहियतें अपनी पीक पर होंगी, आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा आसूदा होंगे, ज़हनी तौर पर आपको मुख्तलिफ किस्म की उलझी गुत्थियों को सुलझाने का मौका मिलेगा। आपके अंदर एतमाद का फुकदान है तो वो फुकदान, वो कमी ख़त्म होगी। आप खुद को ज़्यादा पुरएतमाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे। आप में नेकी करने और अच्छाई करने के जज्बे भी इस माह में ज्यादा नमू पाते नजर आ सकते हैं। इस हवाले से आपके जायचे के तीसरे और चौथे घर में दो ऐसे प्लैनेट हैं जो मुख्तसर मुद्दती रुझानात देते हैं लेकिन इनमें इंतहाई इंटेंसिव किस्म के, शदीद किस्म के असरात पाए जाते हैं। आपके लिए 21 दिसंबर तक सूरज का फरहा की हालत में आपके जायचे के तीसरे घर में कयाम आपको करीबी रिलेशंस के साथ ज्यादा करीब होने का, ज्यादा क्लोज होने का मौका अता करेगा। आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने तल्लुकात में इजाफा देखेंगे, खुसूसी तौर पर बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों और ऐसे लोग जो आपके करीब रहते हैं, ज्यादा मिलते जुलते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ के पढ़ने वाले, आपके साथ के स्टूडेंट्स हों या आपके करीबी रिश्तेदार, इन लोगों से आप अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं। इन लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए भी आपके दिल में, आपके ज़हन में 100 तरह के ख्यालात और 100 तरह के जज्बात हो सकते हैं। करीबी रिलेटिव्स और स्कूल कॉलेज लाइफ में आपको अहम किस्म की पोजीशन मिल सकती है, आपकी इम्पोर्टेंस में इजाफा हो सकता है, आपकी सलाहियतों को सराहा जा सकता है और उनका एतराफ़ किया जा सकता है। ये माह चूँकि आपको ज़हनी सलाहियतों में इजाफा अता करेगा जिससे आपसे राय ली जा सकती है और आपकी राय को, सजेशन को, आपकी एडवाइस को या आपके मशवरे को खास किस्म की अहमियत दी जा सकती है। अगर हम आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात करें तो 10 दिसंबर तक सूरत-ए-हाल हो सकता है थोड़ी रुकी रुकी हो, लेकिन 10 दिसंबर को नेपच्यून अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर देगा। नेपच्यून का रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होगा जिससे सेहत की बिगड़ी सूरत-ए-हाल से निजात मिल सकती है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो बीमारियों का शिकार हैं, आपको अपनी सेहत पर काम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी सेहत के हवाले से मनफी किस्म की चीज़ों से दूर हो सकते हैं, मनफी किस्म के एनवायरनमेंट से बाहर जा सकते हैं। सेहत के हवाले से अगर कोई पोशीदा किस्म की खराबियां हैं तो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। आप अपनी सेहत पर ज्यादा फोकस नजर आएंगे और ये वक्त खुसूसी तौर पर ऐसे ख़वातीनो हज़रात के लिए आम होगा जो मनफी किस्म की एडिक्शंस या मनफी किस्म की आदत का शिकार हैं। आप अपने खाने पीने के मेन्यू में बेहतर करेंगे और खुद को सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ता पा सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोल की नजरात आपकी धन दौलत की जिंदगी पर भी मुस्बत होंगी जिससे लेन देन में आपको कामयाबियां मिल सकती हैं। लेन देन में किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे आपको निजात हासिल हो सकती है। आप ज्यादा पावरफुल माइंडसेट के साथ, ज्यादा रिलायबल किस्म के और देर पा ख्यालात के साथ अपनी धन दौलत के हवाले से इकदाम करते पाए जा सकते हैं। पैसे की तरसील, पैसे की सेविंग्स की तरफ आपकी तवज्जो इस माह में बढ़ सकती है। कीमती अशिया, मकान या जमीन जायदाद की खरीदारी के भी मौके होंगे। आपके जायचे के चौथे घर में 15 दिसंबर को मार्स का शर्फ शुरू होगा। मार्स का शर्फ आपकी फैमिली लाइफ में हल्ले गुल्ले की निशानदेही करता है, खासा जोशो खरोश हो सकता है आपके घर में,
आपकी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसमें आपको ज्यादा लोगों से या खानदान के बड़े बुजुर्गों से मिलने का मौका मिले। विरासती मामलात या जमीन जायदाद के हवाले से फैमिली लाइफ में कानूनी कार्रवाइयों को इनिशिएट करने के लिए भी ये एक अच्छा माह होगा। इस हवाले से 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपके लिए खुश आइन साबित होगा। मार्स की एनर्जीज आपको वालिदैन के साथ ज्यादा अटैच करने वाली होंगी। आप अपने घर के हवाले से खुद को ज्यादा एक्साइटेड पा सकते हैं। घर की तेजीनो आराइश करने, घर की बिगड़ी सूरत हाल को दुरुस्त करने, नए घर की खरीदारी या शिफ्टिंग के हवाले से भी अच्छे मौके हो सकते हैं। खानदान के साथ आपकी अटैचनेस बढ़ेगी और आप अपने घर पर ज्यादा फोकस नजर आ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली जिंदगी में मसाइल का शिकार हैं, तो ससुराली रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। अलबत्ता आपको अपनी ससुराली लाइफ में अनोखे किस्म के तजर्बात करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके जायचे के 8वें घर में यूरानस तमाम माह हालत रुजत में होगा, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आपको गैर मामूली किस्म के एक्सपेरिमेंट करने से गुरेज करना चाहिए। आपकी रूहानी जिंदगी इस माह में 15 दिसंबर के बाद बेहतर हो सकती है। रूहानी तौर पर आप खुद को एक कंफर्टेबल जोन में देख सकते हैं। आपको ख्वाबों से रहनुमाई मिल सकती है। इसके अलावा छठी हिस्स या आपका वजदान भी आपको मुकम्मल सपोर्ट दे सकता है। आपको चाहिए कि इस माह में अपने अंदर की आवाज़ों पर ज़रूर गौर करें। अपने ख्यालात को बिल्कुल ही रिजेक्ट मत करें, बल्कि जहां आपको बेहतरी के आसार नजर आते हैं या बेहतर किस्म की सोचें या ख्यालात मिलते हैं, उन पर ज़रूर काम करें। आपकी कारोबारी जिंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ या नौकरी वगैरह के मामलात में इस माह में हो सकता है चीजें थोड़ी स्मूथ अंदाज में आगे न बढ़ें, क्योंकि बुर्ज सरतान में जुपिटर तमाम माह हालत रुजत में रहेगा। बुर्ज सरतान में जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना कारोबारी जिंदगी या प्रोफेशनल लाइफ में उम्मीदों को पूरा करने में नाकामी दे सकता है। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन या कारोबारी साख को बहाल रखना भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। आपको कारोबारी जिंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में मुआहदे करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए भी अपने दिमाग, आंखों और कानों को खुला रखने की जरूरत होगी। मनफी तरीकों को अडॉप्ट करने से परहेज करें, क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके लिए मुसलसल रुकावटें पैदा कर सकता है, जो आपकी मनफी किस्म की कोशिशों की वजह से मुकम्मल तौर पर चीजों को खराब कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे ख़वातीन हज़रात जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हो सकता है आपको इस माह में इंतजार की जहमत गवारा करनी पड़े। नौकरी की मुंतकिली के हवाले से भी ये माह कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा और नौकरी पेशा अफराद पर काम का बोझ बढ़ सकता है। साथ के कोलीग्स या बॉसेस के साथ ताल्लुकात को या चीजों को राय रास्त पर रखना भी आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में प्लूटो तमाम माह गर्दिश पजीर रहेगा, जो इनकिलाबी किस्म के रुझानात देता है, जिससे आप अपने आप में फ्यूचर के हवाले से, अपने मुस्तकबिल के हवाले से, या अगर आप साहिब औलाद हैं तो उनके कैरियर या मुस्तकबिल के हवाले से आप में कुछ करने की लगन बढ़ सकती है। लेकिन आपको अपने अंदर के लालच और हिर्स हवस को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। खुसूसी तौर पर मनफी तरीकों या गैर रिवायती तरीकों को अपनाने से गुरेज करें। खूब गौर करें और जल्दबाजी से दूर रहें। तामीरी नवीयत की तब्दीलियों के लिए आपको इस माह में अपने फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करते हुए चीजों को डीप तरीके से एनालाइज करना होगा और मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त देना होगा। मनफी तरीकों को अडॉप्ट करके या गैर रिवायती तरीकों से काम करके या जल्दबाजी से मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए मामलात को थोड़ा खराब कर सकता है, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि चीजों को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है और हो सकता है आपने जो माजी में इससे पहले जो अचीवमेंट्स, जो कामयाबियां हासिल की हैं, उनसे भी महरूम रहें। लिहाजा अपने या अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा कॉशियस रहकर आगे बढ़ें। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको सेहत के हवाले से खुशखबरियां दिलवाएगा। फैमिली लाइफ में, घर में, वालिदैन में अगर कोई बीमार है या शरीकी हयात या मातहत लोगों में से अगर कोई सेहत के इश्यूज फेस कर रहा है, उनको इन तमाम तकलीफों से निजात मिल सकती है। तालीमी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा माह होगा। करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों और ज़िवा से ताल्लुकात के हवाले से भी आप अच्छा माहौल देख सकते हैं। इसी तरह आपकी फैमिली लाइफ में भी आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। माली हवाले से आपके लिए इस माह में खुशखबरियां हैं, लेकिन कारोबारी या प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए दिसंबर का माह कैसा होने वाला है। इस माह में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपको बेहतरी के इम्कानात मिलेंगे, किन शोबे ज़िंदगी में आप तरक्की कर सकते हैं, आपको धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात में कैसी सिचुएशंस का सामना हो सकता है, आपके ज़ायचे के पहले घर में कौन से सितारे इस माह में गर्दिश पजीर रहेंगे, आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी गर्ज तमाम तर शोबाजात में दिसंबर के माह में आप कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां देख सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीनो हज़रात, दिसंबर का माह आपको दौलत की फरावानी की खुशखबरी सुनाने वाला होगा। इस माह में आप रुपए पैसे के हवाले से अगर किसी बोझ तले, किसी बर्डन तले हैं तो उससे आपको निजात मिल सकती है। इस हवाले से 21 दिसंबर तक सूरज का आपके ज़ायचे के दूसरे घर में क़याम फरा की हालत में आपको इंतहाई पॉजिटिव और फरत बख्श एनर्जीज देगा, जिससे रुपए पैसे और माली हवाले से आप खुद को ज्यादा आसूदा और ज्यादा कंफर्टेबल जोन में दाखिल होता देख सकते हैं। इस माह में आप रुपए पैसे के हवाले से उलझनों से निजात हासिल कर सकते हैं। लेन देन के मामलात में आपको सूरज की भरपूर मदद मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कर्ज के ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें कर्ज मिले तो आपको अच्छी जगह से कर्ज मिल सकता है और अच्छी शराइत पर मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे ख़वातीनो हज़रात जो कर्ज वापसी के लिए बेचैन है तो आपको कर्ज वापसी के इम्कानात भी मिलेंगे। इस माह में आप सेविंग्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं और किसी माली इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपका झुकाव ज्यादा देखने में आ सकता है। आपकी दानिशमंदाना सलाहियतें और आपके मजबूत आसाब आपकी धन दौलत में, आपकी इनकम में इस माह में इजाफे का बायस बन सकते हैं। आप रुपए पैसे के हवाले से अच्छे फैसले करने के मूड में होंगे, अच्छे फैसले करेंगे। इसके अलावा आप कीमती अशिया, लग्जरी आइटम्स और जाती खरीदारियों के हवाले से भी काफी एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। 21 दिसंबर तक आपके लिए दिसंबर के माह में खरीदारियां करने का मौका होगा। आप अपनी मलकियती चीजों में इस माह में इजाफा देख सकते हैं। सोना चांदी, कीमती अशिया का लेन देन इस माह में आपके लिए इंतहाई माली बढ़ोतरी का बायस बनेगा। ना सिर्फ आप रुपए पैसे और माली हवाले से दिसंबर के माह में ग्रोथ हासिल करेंगे, बल्कि आप अपने करीबी रिलेशंस, ताल्लुकात, अपनी तालीमी जिंदगी, अपने हमसायों से ताल्लुकात, अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब से रिलेशंस को भी बढ़ता हुआ महसूस करेंगे। आप खुद में ज्यादा एक्साइटमेंट देखेंगे। आप अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, साथ के लोगों, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स या अपने नेबर्स वगैरह से मेल जोल में इजाफा देख सकते हैं। आप उनके हवाले से मुस्बत सोचेंगे और प्रैक्टिकली उनके लिए इकदामात करते नजर आ सकते हैं। ताल्लुकात में मौजूद खलफिशार और दूरियों को खत्म करने के लिए 15 दिसंबर से मार्स का शर्फ आपके लिए इंतहाई पॉजिटिव होगा, जो आपको अपने करीबी ताल्लुकात में बढ़ोतरी देने के साथ साथ आपके ताल्लुकात को मजबूती अता कर सकता है। ऐसे नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं, ऐसे नौजवान जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज या स्कूल में जाते हैं, आपको अपनी तालीमी जिंदगी में ज्यादा एक्टिविटीज करने का मौका मिलेगा। आप ज्यादा फोकस और ज्यादा कंसंट्रेट नजर आ सकते हैं। आप अपनी तालीमी जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आएंगे। ऐसे अफराद जो नताइज के मुंतज़िर हैं, रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं, आपको इस माह में अपनी मेहनत का अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ज्यादा मफाहमत पसंद और ज्यादा पेशेंस का मुजाहिरा करके अपने करीबी तल्लुकात और अपनी तालीमी जिंदगी में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव करने के काबिल होंगे। इस माह में आप अगर शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो आपकी औलाद की जिंदगी पर भी पॉजिटिव एनर्जीज का फोकस होगा, पॉजिटिव एनर्जीज होंगी। इस हवाले से 10 दिसंबर के बाद के दिन इंतहाई अच्छे दिन होंगे। आपकी औलाद अगर किसी मनफी किस्म की एक्टिविटी में, किसी मनफी किस्म की एडिक्शन में या किसी मनफी किस्म की सोशल एक्टिविटी में है तो उनसे वो बाहर निकल सकते हैं। आप अपने औलाद के करियर या मुस्तकबिल के हवाले से 10 दिसंबर के बाद ज्यादा संजीदा, ज्यादा फोकस, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा वाज़े और वाइड किस्म का विजन हासिल कर सकते हैं और आपकी कोशिशें समराबर साबित हो सकती हैं। अगर आपकी औलाद के माजी में कुछ मसाइल चलते रहे हैं, उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो बोतानों इल्जाम तराशियों की जद में रहे हैं, तो इस माह में इन मनफी किस्म की चीजों से आपको निजात मिलेगी। और जाती तौर पर भी आप सैटर्न और नेपच्यून की
मुस्बत एनर्जीज की ज़ाद में होंगे, जिससे आप अपने आप को ज़्यादा खुला दिमाग देखेंगे, आप अपने जहन को ज़्यादा वसी देखेंगे और आपके विजन और आपकी साइट में इजाफा होगा। आप दूर तक देखने की सलाहियत से माला माल होंगे। आप आने वाले वक्त को अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में या अपनी औलाद के फ्यूचर या करियर के हवाले से मुस्बत खबरें पा सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून इस माह में आपके जायचे के 5वें घर में मुस्बत एनर्जीज में होंगे, जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने के हवाले से परेशान खवातीनों हजरात की भरपूर मावनत कर सकते हैं। इसी तरह औलाद की शादी या उनके करियर या मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने के लिए भी आप आम किस्म के स्टेप्स लेते नजर आएंगे। अलबत्ता आपकी जाती रूमानवी जिंदगी में इस माह में हो सकता है आपको ताखीर, इल्तिवा वगैरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े। हो सकता है राब्तों में कमी की सूरत हाल हो। इत्तफाकिया तौर पर भी कुछ ऐसे वाकयात जन्म ले सकते हैं जो आपके ताल्लुक में दूरी या डिफरेंसेस पैदा करने का बाइस बने। इस हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड खासा खतरनाक हो सकता है, जो आपको इंतबा देता है कि अपनी जिद, अनापरस्ती वगैरह पर कंट्रोल रखें और रूमानवी जिंदगी या इज़्दवाजी जिंदगी में नए एडवेंचर से भी दूर रहें। नए रूमानवी रिश्ते के आगाज के लिए ये माह शायद कुछ ज्यादा अच्छा ना हो। आप में जोश व खरोश या एक्साइटमेंट पाई जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको शायद वो नताइज न मिले जिनके आप ख्वाहिशमंद हैं। देरीना दिली ख्वाहिशात का पूरा होना इस माह में शायद आपके लिए स्पेशली रूमानवी जिंदगी और मैरिड लाइफ के हवाले से ज्यादा आसान ना हो। शादी ब्याह करने के लिए ये माह आपके लिए अच्छा ना हो। इज़्दवाजी रिश्ते में मियां बीवी के ताल्लुक में आपको राब्तों में कमी, कंफ्यूजन्स वगैरह का सामना हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट, IT और जदीद साइंटिफिक इजादात, जदीद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स वगैरह या जदीद मीडिया का इस्तेमाल अपनी मोहब्बत की जिंदगी या लव लाइफ में आपको थोड़ा संभल कर करना होगा, क्योंकि इनकी वजह से आपकी जिंदगी में चंद मसाइल पैदा होने का अंदेशा रहेगा। गो के इस माह में आप ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे और दूर तक सोचने के काबिल होंगे। आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, मनसूबाबंदी कर सकते हैं, लेकिन आपको किस्मत आजमाई के शोबाजात में अगर आप हिस्सा लेते हैं तो थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, क्योंकि जुपिटर इस हवाले से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि जुपिटर मुसलसल ताखीर और इल्तिवा पैदा करता रहेगा। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा तमाम माह दिसंबर में उल्टी गर्दिश में होगा, जिससे किस्मत के हवाले से नाकामियों का सामना हो सकता है। कोशिश करें, अगर आप ऐसे खेलों में या ऐसी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं जहाँ पर लक फैक्टर अप्लाई होता है, तो इस माह में टाल मटोल से काम लें और चीजों को थोड़ा सा आगे ड्रैग करने की कोशिश करें, ताकि जब जुपिटर का रेट्रोग्रेड खत्म हो तो आप अच्छे नताइज हासिल कर सकें। इसी तरह ऐसे खवातीन हजरात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन, हज उम्रा, ज़ियारत, किसी रिलीजियस पर्पस के लिए या इसके अलावा टूरिज्म वगैरह के लिए सफर करना चाहते हैं, तो आपको भी शायद वो मुनासिब माहौल न मिले जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। वीज़े के हुसूल, इमिग्रेशन के मामलात, इसके अलावा कागजी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने के लिए भी आपको ताखीर, इल्तिवा या देरी की सूरत हाल का सामना हो सकता है। ओवरऑल दिसंबर का माह आपके लिए रुपए पैसे के हवाले से अच्छी खबरें देता है। आपके करीबी ताल्लुकात में से बाज़ बहुत ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। औलाद के साथ आपके ताल्लुक में एक नए दौर का आगाज हो सकता है। अलबत्ता आपको चंद एक मामलात में खासा मोहतात भी रहना होगा। मुझे स्कॉर्पियंस खवातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए हर चीज का इंसान की सोच और मंशा के मुताबिक हो जाना नामुमकिन है। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर अक्सर वो होता है जो इंसान ने सोचा हुआ भी न हो। लिहाजा तस्वीर के तमाम रुख को देखना, तमाम पहलुओं का जायजा लेना हमेशा इंसान के लिए फायदा मंद रहता है। कोई भी डिसीजन लेते हुए, कोई भी फैसला करते हुए, कोई भी राय कायम करते हुए इन बुनियादी उसूलों को जरूर मद्देनजर रखें, ताकि आप हमेशा बेहतर से बेहतर डिसीजन कर सकें, अच्छा फैसला कर सकें। अपनी जिंदगी में शामिल तमाम लोगों का भरपूर ख्याल रखें, स्पेशली वो लोग जो आपसे कम दर्जे के हैं, वो लोग जो आपसे किसी भी लिहाज से कमजोर हैं, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा। दिसंबर के माह में आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आ सकता है। आप किन शोबे ज़िंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस का मुज़ाहिरा कर सकते हैं, बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। आपकी दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात में कैसी सिचुएशंस का आपको सामना हो सकता है। बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी, फैमिली लाइफ, ख़ानदानी ताल्लुकात, सेहत, ससुराली ज़िंदगी और ज़ाती ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबाजात में
दिसंबर के माह में आप कैसी सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस है और आप अपनी दिसंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, दिसंबर 2025 आपके लिए एक ऐसा माह होने वाला है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के बेशतर शोबाजात में अच्छी किस्म की एनर्जीज का ज़ुहूर होता देख सकते हैं। स्पेशली आपके जायचे के पहले घर में इस माह में 21 दिसंबर तक सूरज अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में, अपनी फरत बख्श एनर्जीज में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे आप ज़ाती तौर पर अगर एतमाद की कमी का सामना कर रहे हैं तो आपका एतमाद बहाल हो सकता है। आपकी सोचें जवान होगी, आप पुरअज़्म और ज़्यादा डिटरमिन दिखाई देंगे। आपके अक्ल से आपको इस माह में बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं क्योंकि आप अक्ली तौर पर ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के कौस फर्द साबित होंगे। इस माह में आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ज़ाती शख्सियत में मुस्बत बदलाव देखेंगे। आप अपने आप पर तवज्जो देंगे, आप अपने आप को ज़्यादा वक्त देते पाए जा सकते हैं। आपकी तबीयत में मुस्बत चीज़ें आपको सुकून फराहम करेंगी। आप इस माह में अच्छे फैसले करने के काबिल होंगे। आपकी लीडरशिप की क्वालिटी, आपकी आगे बढ़ चढ़ कर अपने मामलात ज़िंदगी को चलाने की अहलियत में इजाफा होगा। आपको इस माह में अच्छी पोजीशन मिल सकती है, अच्छा ओहदा मिल सकता है। आप इस पोजीशन में होंगे कि आपकी इज्जत व आबरू में आपको बड़ा इजाफा देखने में मिले। इसके अलावा आपके रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से भी आप काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के मूड में दिखाई देंगे क्योंकि आपके जायचे के दूसरे घर में 15 दिसंबर से एक बड़े पॉजिटिव सारे का शर्फ शुरू होने वाला है। आप रुपए पैसे के हवाले से नए इकदाम करते पाए जा सकते हैं। आपके दिल दिमाग में मौजूद प्लान्स पर ये माह अमल दरामद करने का हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से पैसे को खर्च करना, पैसे की तरतीबात, पैसे की डिस्ट्रीब्यूशन, इन मामलात में आप बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते दिखाई दे सकते हैं। माली हवाले से ग्रोथ हासिल करने के लिए आपके ज़हनो दिल में जो भी मंसूबे हैं आप उन पर अमल दरामद करते और प्रैक्टिकली चीजों को बेहतर करते पाए जा सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में तमाम माह दो बड़े सारे गर्दिश पजीर रहेंगे। सैटर्न तमाम माह पॉजिटिव होगा जो कि 29 नवंबर से अपनी रुजत को खत्म करके दिसंबर के तमाम माह में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में डायरेक्ट मोशन में पॉजिटिव एनर्जीज में आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ 10 दिसंबर को नेपच्यून की रुजत का भी खात्मा हो जाएगा जिससे खानदानी जिंदगी में कंफ्यूजन्स, इबहाम, गैर वाज़ेह सूरत हाल का खात्मा होगा। खानदानी जिंदगी में मसाइल, चपकलेशें और मामलात को आगे बढ़ाने में जो रुकावटें थी वो दूर होंगी। आप मनफी किस्म के लोगों को जो आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी फैमिली लाइफ में मसाइल पैदा कर रहे थे उनसे आप निजात हासिल कर सकते हैं। खानदान की इज्जत व आबरू में इजाफा होगा। खानदान पर कोई भी बोहतान है, इल्जाम है, ब्लेम है, उससे निजात हासिल होगी। आप अपने वालिदैन के साथ ज्यादा करीब हो सकते हैं, वालिदैन से आपको ज्यादा फायदे मिल सकते हैं। घर के हवाले से आपकी सोच में ज्यादा मुस्बत बदलाव देखने में आ सकता है। घर आपकी तरजीहात में पहले नंबर पर हो सकता है। आप इस माह में घर के हवाले से खुद को ज्यादा संजीदा, ज्यादा मेच्योर, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल देखेंगे। घर की तज़ीनो आराइश करने, घर को बेहतर करने, घर को बेचने, नए घर में शिफ्ट होने या नए घर की खरीदारी के लिए भी आपके पास अच्छे मौके होंगे। ज़राअत, एग्रीकल्चर, जमीन से वाबस्ता काम, इसके अलावा खानदानी एसेट्स या खानदानी कारोबार को एक नया रूप देने और बढ़ाने के लिए आपके पास इस माह में बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं जिनको आप बड़े मुअस्सर और इफेक्टिव अंदाज में अवेल कर सकते हैं। आपके जायचे के तीसरे घर में यानी बुजदल में प्लूटो तमाम माह गर्दिश में रहेगा। याद रहे कि प्लूटो बुजदल में कुछ ज्यादा पावरफुल हालत में नहीं होता जिससे आप में इनकलाब पसंदाना तहरीकें बढ़ सकती हैं। आप अपने करीबी रिलेशंस, बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब से ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ ऐसे मामलात या ऐसी एफर्ट्स कर सकते हैं जो हो सकता है मनफी हों या जो गैर रिवायती हों। इसके अलावा आप जल्दबाजी के रुझानात के भी ज़ेरे असर हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें अपने करीबी ताल्लुकात में अपने बहन भाइयों, अजीज़ों अकारब, अपने हमसायों, अपने स्कूल कॉलेज के लोगों के साथ, अपने
रिलेशंस को राह रास्त पर रखने के लिए या बेहतर करने के लिए मुस्बत तरीकों का ही इंतखाब करें। कोशिश करें ज्यादा बदलाव के लिए जल्दबाजी मत अपनाएं, ज्यादा बदलाव के लिए फोर्सफुल तरीकों को मत अपनाएं। चीजों को जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दें, बल्कि आपके लिए ये एक ऐसा मौका हो सकता है जिसमें आप चीजों में मौजूद खराबियों को, रिश्तों में मौजूद उन वजूहात को दरक कर सकते हैं, उन वजूहात को जान सकते हैं या वो चीजें दरियाफ्त कर सकते हैं जो आपके लिए मसाइल का बायस बनती हैं। आपको इस माह में अपने करीबी ताल्लुकात में बाज़ फायदे भी मिलेंगे, लेकिन आपको एहतियात के दामन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना आपके ताल्लुकात का शिराज़ा बिखर सकता है, इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और चीजें मनफी रुख इख्तियार कर सकती हैं। आपको चाहिए कि अपने करीबी रिलेशन में, स्कूल कॉलेज की जिंदगी में, अपनी तालीमी जिंदगी में खुद को ठंडे और धीमे मिजाज से आगे बढ़ाएं और चीज़ों को समझें। मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करें। बगावत, जिद, अनापरस्ती और हिर्स व हवस के बढ़ाव को कंट्रोल में रखें ताकि आप मुस्बत नताइज हासिल कर सकें। आपकी सेहत के हवाले से ये माह थोड़ा क्रूशल हो सकता है क्योंकि आपके जायचे के छठे घर में यूरानस की रुज्जत रहेगी जो सेहत में खराबी का बायस बन सकती है। अपनी सेहत को तजर्बागाह मत बनाएं, अपने जिस्म को, अपनी रूह को, अपने आप को वक्त दें, अपनी खुराक को मेंटेन करें, अपने आराम और सुकून का जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा खुद से वाबस्ता लोगों पर भी तवज्जो दें, आपके शरीके हयात। इसके अलावा आप कहीं बॉस हैं या आप इस पोजीशन में हैं कि आपके नीचे कुछ मुलाजमीन या सर्वेंट्स काम करते हैं या आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं, तो उनकी सेहत पर भी तवज्जो दें क्योंकि उनकी सेहत में भी खराबी के इम्कानात ज्यादा हो सकते हैं। इंटरनेट, IT वगैरह और जदीद दौर के मीडिया सोर्सेज भी आपकी सेहत में नुकसान के हवाले से कुछ न कुछ किरदार अदा करते पाए जा सकते हैं। लिहाजा जदीद दौर के सोशल मीडिया, इंटरनेट, साइंस से वाबस्ता चीजों के इस्तेमाल में एक हद को मुकर्रर कर लें या एहतियात को अपनाने की कोशिश करें। आपकी ससुराली जिंदगी में ये माह आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जुपिटर का रेट्रोग्रेड ससुराली जिंदगी में शौहर या बीवी के रिलेटिव से मसाइल में इजाफे का बायस बन सकता है। चीजों को पुरअमन तरीके से, बेहतर तरीके से चलाना आपके लिए हो सकता है इतना आसान ना हो। इसी तरह आपको अपनी रूहानी जिंदगी पर भी तवज्जो देने की जरूरत होगी। यूं लगता है कि दिसंबर के माह में आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा होगा, यानी दुनिया की चीजें, दुनिया की जिंदगी आपके लिए ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है और आप में से बेशतर लोग हो सकता है आने वाली जिंदगी आखिरत को और हकीकी जिंदगी को पसे पुष्ट डाल लें, जो कि यकीनन हर शख्स के लिए ही एक नुकसानदेह अमल है। ओवरऑल दिसंबर का माह आपको जाती तरक्की देगा। आप अपने लिबास, कपड़े, जूते, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत, किरदार, बिहेवियर पर तवज्जो देंगे, उसमें बेहतरी और निखार हासिल करेंगे। दौलत की फरावानी मिल सकती है। आप ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन आपको अपने रिलेशंस के हवाले से, यानी अपने करीबी रिलेशंस और अपनी ज़वाजी जिंदगी या रोमांवी जिंदगी में भी हो सकता है चीजों को एहतियात से छान फटक कर, चीजों को समझ कर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। अंधाधुंध किसी की तकलीद मत करें, अंधाधुंध किसी के पीछे मत चलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब किसी को दिल दे बैठता है या किसी की तरफ राग़िब होता है तो बाज़ औक़ात उसकी खामियों को, उसकी मनफी आदत को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर देता है, गफलत करता है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता या परवाह नहीं करता। लेकिन बाद में यही चीजें इंसान के लिए वबाले जान बन जाती हैं। लिहाजा कोशिश करें अपने दिली जज्बों को एतदाल में रखें और खुद को बेहतर अंदाज में मोटिवेटेड रखकर आगे बढ़ाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।